मेरा मानना केवल इतना सा है, बड़े महनीय लोग बैठे हैं। मैंने पढ़ा है कि अयम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। क्या बात है, वाह। यह अपना है वह पराया है, इसकी गणना तुच्छ हृदय वाले करते हैं, लेकिन जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और भारत की भूमि का परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अभी आप सबको यह पता है कि शेख हसीना जी जब बांग्लादेश छोड़कर निकली तो सैकड़ों इस्लामिक देशों को छोड़कर, उनके परिवार के देश हैं, उन सब को छोड़कर उन्होंने भारत में शरण ली, क्योंकि वह जानती हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वह भारत है भाई, वाह 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 वाह। और भारत जहां कोई भी व्यक्ति चित्र नहीं चरित्र से महान हुआ है। जब डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी का नाम आता है तो आदरणीय सिद्दीकी साहब बैठे हैं। मैं केवल इतना जानता हूं, जब उस दुनिया से गए, इस दुनिया से अलविदा कहा, तो उनके कमरे से कोई बड़ी दौलत शोहरत नहीं निकली। एक जोड़ी जूते, एक घड़ी, 4 पैंट, 6 शर्ट और 2500 किताबें उनके घर से निकलती हैं। भारत की भूमि का महत्व। और 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। मैं झांसी वीरभूमि बुंदेलखंड में खड़ा हुआ हूं। एक अकेली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई मेरे समक्ष, मेरी नारी शक्ति मातृशक्ति बैठी है। मैं केवल इतना जानता हूं, हम ही वह लोग हैं जिन्हें अतीत की उपलब्धियां भी पीठ पर लाद कर लानी है, तो जिन्हें आने वाले समय में हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण भी करना है। क्या कहने भाई, वाह वाह। अपने पृष्ठ भाग पर अपने शिशु को बांधकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका आशीष मांगता हूं। स्वागत है भाई। भारत मां की कोख से जन्मे स्वाभिमानी बेटों को, भारत मां की कोख से जन्मे स्वाभिमानी बेटों को, असेंबली में गूंज रहे जो बम के उन विस्फोटों को, वंदे मातरम इंकलाब की बोली को, रंग दे वसंती चोला मेरा गाने वाली टोली को, गोरों की छाती पर नाच रहे झेलम के पानी को, बंदूकों के आगे सीना ताने अमर जवानी को, वतन युगों तक याद रखेगा वीरों की कुर्बानी को, और बारंबार नमन है मेरा भगत सिंह बलिदानी को। बारंबार नमन है मेरा भगत सिंह बलिदानी को। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जिनके पास शब्द और समृद्धि नहीं होते हैं, गाली वह लोग देते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म होता है तपन, जिस प्रकार वायु का धर्म होता है बहते रहना, जिस प्रकार आसमान का धर्म होता है व्यापकता, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म है मानवता, और हम मानवता के पुजारी हैं। 4 पंक्तियां उदाहरण स्वरूप देना चाहता हूं। राजीव भैया स्वागत है, स्वागत। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। कोई भी धर्म हो पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाने वाला मार्ग है। और महात्मा गांधी जी ने कहा है, हमारा साध्य तभी पवित्र होगा जब हमारा साधन पवित्र हो। क्या बात है, बहुत शानदार। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं, संकट में शंकर बनकर के विषपान स्वयं कर लेते हैं, 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। क्या बात है भाई, वाह। तो भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी, होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, आंख में सपने नहीं शोले धधकते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते, सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। और 4 पंक्तियां और आपको सौंपना चाहता हूं। कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। क्या कहने, वाह। कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम, सिया राम मैं सारे जग का पवित्र भाव,
जिसमें हमेशा वो चौपाई देखते हैं हम, तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई, हृदयों की बस गहराई देखते हैं हम। और कोई सपनों में देखा करता है मैं निकाय, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। जय हो, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं हम। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जमीन है, उन्होंने कहा केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कविता की भाषा क्या होती है, 4 पंक्तियां इस तेवर में भी पढ़ता हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे। और कविता की भाषा क्या होती है, 4 पंक्तियां मंच को सौंपता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पर डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम, क्षमा योग्य हो तो हम क्षमा दान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। क्या बात, बहुत शानदार। जाओ, क्षमा योग्य हो तो हम क्षमा दान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। अन्याय अनीति व अधर्म के पथ पर अय्याशी भोग विलास अधिक मिलते हैं, न्याय नीति व धर्म सत्य के पथ पर कष्ट बहुत वनवास अधिक मिलते हैं। तो क्या उम्मीद करें हम सिंहासन से, धृतराष्ट्र हमेशा अंधे ही होते हैं। जो 5 गांव भी देने से कतराए, वही लाश को कंधे पर ढोते हैं। तो किसने अपने दिल में क्या रखा है, कहने को अब कुछ भी शेष नहीं है। यह देश सभी का है ये सब कहते हैं, मगर सभी के दिल में देश नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह। यह देश सभी का है ये सब कहते हैं, मगर सभी के दिल में देश नहीं है। तो नए समय के नए दीवाने सुन लें, पानी आंखों में नहीं आग भरता है। छप्पर की पहरेदारी करते हैं, जो महलों का सदा त्याग करता है। धड़ लड़ता है शीश भले कट जाए, दुश्मन से संवाद नहीं करता है। जिसकी गर्दन तलवार झुका देती है, इतिहास हमेशा उसे याद करता है। तो झूम रहे हैं पीकर जो वर्षों से, वह गीतों पर झूम नहीं सकते हैं। लैला के गाल चूमने वाले मजनू, फांसी का फंदा चूम नहीं सकते। शानदार, क्या बात पंकज, वाह वाह वाह। माटी हाथों में ले करके देखो, कड़कड़ पर इसके बलिदान लिखा है। भारत के जो बने नींव के पत्थर, उन पर जवान जय जय किसान लिखा है। यदि यह परंपरा जीवित रखनी है, तो महल त्याग पर रणभूमि में आओ। बहरों के बीच करो विस्फोट धमाके, वंदे मातरम इंकलाब को गाओ। फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, नंगी तलवारों पर धार चढ़ाओ। विद्रोह गर्जना क्रांति घोष के घोषक, पांचजन्य का नाद करो ललकारो। लहू गर्म है और बसंती चोला, लहरा दो अंबर में विजय पताका। उठो बजाओ अब रण में रणभेरी, दागो तोप करो विस्फोट धमाका। जीवन और मरण दोनों निश्चित हैं, तुम्हें समर में अभिमन्यु होना है। अरे जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, खेतों में फिर बंदूकें बोना है। क्या बात, वाह। और अपने अंतिम चरण में हूं, केवल 2 मिनट और आपका समय लेना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। आज हम और आप तो अपने घर परिवार, घर को छोड़कर, गांव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों महानगरों तक आ चुके हैं। लेकिन एक स्थिति जो आज भी जब भारत की अंतरात्मा तक हम पहुंचते हैं तो भयावह दिखाई देती है, और वो स्थिति है किसानों की। और कोई व्यक्ति, कोई नेता, अभिनेता, स्टार, सुपरस्टार इस भ्रम में ना रहे कि यह देश उनके सहारे पर, उनके बलबूते पर जिंदा है। यह देश किसी नेता, अभिनेता, स्टार, सुपरस्टार के दम पर नहीं है। यह देश खेत में खड़े हुए किसान और सरहद पर खड़े हुए जवान के बलबूते पर जिंदा है। क्या बात है, शानदार, वाह। लेकिन आज पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है? दादा
पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मर घटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है। क्या बात। भोजनों में भोग छप्पन चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत खूब। और आज आप तो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। एक किसान जब अपनी खेत की मेड़ की नाप कराने के लिए कचहरी में कदम रखता है तो शासन प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना आ जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, राजा जनक जब तक राजा थे तब तक निसंतान थे, लेकिन जब हल लेकर वह खेत में किसान के रूप में निकलते हैं तो माता जानकी प्रकट होती हैं। ये एक किसान की क्षमता होती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन आज जो किसानों की स्थिति है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं, केवल एक चित्र खींचने का प्रयास किया है। स्वागत है भाई। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं। आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल। कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू। निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर। आभा में आंखें मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे। पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं। संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं। करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं। मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए। पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता। खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई। जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े। सत्ता के द्वारा चले गए और हार मानकर चले गए। न सुखद कोई परिणाम मिला, न पैरों को विश्राम मिला। दफ्तर के चक्कर काटे हैं, न उचित मूल्य न दाम मिला। पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे। क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। जाओ 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 प्रकाश, जाओ। शानदार शानदार शानदार।